वेलकम बैक टू आवर चैनल। छोटे छोटे वाक्यों से इंग्लिश बोलना सीखें। स्मॉल सेंटेंसेस फॉर डेली यूज़। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे लगता है, आई थिंक। मुझे नहीं लगता। अगर आपको कहना है कि मुझे नहीं लगता, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम आई के साथ डू लिखते हैं। आई डोंट थिंक। मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक। मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। मैं जाती हूँ, आई गो। मैं जाती हूँ, आई गो। मैं जाता हूँ। अगर लड़के की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है, तब भी हम आई के साथ गो ही लिखेंगे। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो। या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई डू नॉट गो। आई के साथ हम डू लिखते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य हैं। मुझे पता है, आई नो। मुझे पता है, आई नो। मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू। मैं उसे जानती हूँ। इसमें लड़की की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है, तब आप लिखेंगे फीमेल के लिए मैं हम उसे हर जानती लिखते हूँ, हैं। आई नो हर। मैं उन्हें जानता हूँ, उन्हें जानता हूँ, आई नो देम। आई नो मैं देम। उन्हें जानता हूँ, मैं उन्हें आई जानता नो हूँ, देम। आई नो देम। मैं राज मैं को राज को जानता जानता हूँ, हूँ, मैं आई राज नो को जानता राज। हूँ, मैं राज आई को नो जानता हूँ, राज। आई नो राज। आई नो मैं राज। उन्हें जानता हूँ, आई नो देम। मैं राज को जानता हूँ, आई नो राज। मैं राज को नहीं जानता, आई डोंट नो राज। मैं राज को नहीं जानता, आई डोंट नो राज। सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में वी टू लिखते हैं, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। मैंने पूछ लिया, आई आस्क्ड। मैंने पूछ लिया, आई आस्क्ड। मैंने आपसे पूछा, आई आस्क्ड यू। मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हर। ये लड़की की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हर लिखा हुआ है। मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हर। मैंने उनसे पूछा था, आई आस्क्ड देम। मैंने उनसे पूछा था, आई आस्क्ड देम। उसने पूछा, ही आस्क्ड। ही आस्क्ड। हमने उनसे पूछा, वी आस्क्ड देम। ने उनसे पूछा, वी आस्क्ड देम। मैंने बताया, आई टोल्ड। आई टोल्ड। मैंने नहीं बताया। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम डिड लिखते हैं। ऑल सब्जेक्ट के साथ हम डिड ही लिखते हैं, लेकिन सेकंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, मतलब V1। मैंने तुम्हें नहीं बताया, आई डिडंट टेल यू। मैंने तुम्हें नहीं बताया, आई डिडंट टेल यू। मैंने उसे नहीं बताया, आई डिडंट टेल हर। मैंने उसे नहीं बताया, आई डिडंट टेल हर। मैंने नहीं खाया, आई डिडंट ईट। आप इसे आई डिड नॉट ईट भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप आई डिडंट कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे मिल गया, आई गॉट। मैंने नहीं खाया, आई डिडंट ईट। मुझे मिल गया, आई गॉट। मैं सहमत था, आई अग्रीड।
मैं आपसे सहमत था। मैं आपसे सहमत था। I agreed with you. मैं आपसे सहमत था। I agreed with you. मैं उससे सहमत था। मैं उससे सहमत था। I agreed with her. मैं उससे सहमत था। I agreed with her. मैं सहमत नहीं था। मैं सहमत नहीं था। I didn't agree. मैं सहमत नहीं था। I didn't agree. मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया। I didn't. या आप I did not भी बोल सकते हैं। मैंने नहीं किया। I didn't. मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं किया। I did not eat. या I didn't eat. मैंने ऐसा नहीं किया। I didn't eat. अब हम फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। जब हम बोलते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये सब फ्यूचर के वाक्य होते हैं। मैं करूँगा, आई विल। मैं यह करूँगा। मैं यह करूँगा। आई विल डू इट। मैं यह करूँगा। आई विल डू इट। मैं इसे कल करूँगा। मैं इसे कल करूँगा। आई विल डू इट टुमारो। आई विल डू इट टुमारो। मैं करूँगा। आई विल। मैं यह करूँगा। आई विल डू इट। मैं इसे कल करूँगा। आई विल डू इट टुमारो। मैं सामना करूँगा। आई विल कोप। आई विल कोप। मैं सामना करूँगा। आई विल कोप। मैं कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई। मैं कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई। मैं पकाऊँगा। अगर आप बोलते हैं कि मैं पकाऊँगा, तब आप उसे इंग्लिश में लिखेंगे आई विल कुक। कुक मीन्स होता है पकाना। इस तरह के छोटे छोटे ढेर सारे सेंटेंसेस बनाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आऊँगा। मैं आऊँगा। आई विल कम। मैं आऊँगा। आई विल कम। मैं आऊँगा। आई विल कम। मैं इसे वापस कर दूँगा। मैं इसे वापस कर दूँगा। आई विल रिटर्न इट। मैं इसे वापस कर दूँगा। आई विल रिटर्न इट। मैं थोड़ा आराम करूँगा। मैं थोड़ा आराम करूँगा। आई विल रेस्ट अ लिटिल। आई विल रेस्ट अ लिटिल। मैं बाद में आराम करूँगा। मैं बाद में आराम करूँगा। आई विल रेस्ट लेटर। आई विल रेस्ट लेटर। मैं बाद में लूँगा। मैं बाद में लूँगा। आई विल टेक लेटर। मैं बाद में आराम करूँगा। आई विल रेस्ट लेटर। मैं बाद में लूँगा। आई विल टेक लेटर। मैं अभी देखूँगा। आई विल सी नाउ। आई विल सी नाउ। मैं बाद में लूँगा। आई विल टेक लेटर। मैं अभी देखूँगा। आई विल सी नाउ। मैं कर सकता हूँ। सकने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। मैं कर सकता हूँ। आई कैन। मैं कर सकता हूँ। आई कैन। मैं यह कर सकता हूँ। मैं यह कर सकता हूँ। आई कैन डू इट। मैं यह कर सकता हूँ। आई कैन डू इट। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ या मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आई कैन डू एनीथिंग। आई कैन डू एनीथिंग। तुम कर सकते हो। तुम कर सकते हो। यू कैन। तुम कर सकते हो। यू कैन। वह देख सकता है। वह देख सकता है। ही कैन सी। वह देख सकता है। ही कैन सी। ये उड़ सकता है। ये उड़ सकता है।
इट कैन फ्लाई। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तब बस आप कैन के बाद नॉट लिख दीजिए, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। मुझे जाना है। अगर आपकी इच्छा है कि आपको जाना है या आपको घर जाना है तब आप एम टू का यूज करेंगे। मुझे जाना है, आई एम टू गो। मुझे जाना है, आई एम टू गो। मुझे खाना है, आई एम टू ईट। मुझे खाना है, आई एम टू ईट। मुझे सोना है, आई एम टू स्लीप। मुझे सोना है, आई एम टू स्लीप। मुझे जाना है, आई एम टू गो। मुझे खाना है, आई एम टू ईट। मुझे सोना है, आई एम टू स्लीप। मुझे खरीदना है, आई एम टू बाय। आई एम टू बाय। मुझे खरीदना है, आई एम टू बाय। जब आपकी इच्छा है तब आप एम टू का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब यूज करिएगा। मुझे पूछना है, आई एम टू आस्क। मुझे पूछना है, आई एम टू आस्क। मुझे बताना है, मुझे बताना है, आई एम टू टेल। मुझे खरीदना है, आई एम टू बाय। मुझे पूछना है, आई एम टू आस्क। मुझे बताना है, आई एम टू टेल। जब आपकी कोई मजबूरी है तब आप हैव टू का यूज करेंगे। मुझे जल्दी उठना है या मुझे जल्दी उठना पड़ता है। आई हैव टू वेक अप अर्ली। आई हैव टू वेक अप अर्ली। जब हमारी कोई मजबूरी होती है तब हम हैव टू का यूज़ करते हैं। आई के साथ हम हैव लिखते हैं और ही के साथ हैज़ टू लिखते हैं। उसे स्कूल जाना है या उसे स्कूल जाना पड़ता है। ही हैज़ टू गो टू स्कूल। ही हैज़ टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल के लिए बस पकड़नी पड़ती है या मुझे स्कूल के लिए बस पकड़नी है। ये आपकी मजबूरी बता रही है तब आप हैव टू का यूज करेंगे। आई हैव टू कैच द बस फॉर स्कूल। आई हैव टू कैच द बस फॉर स्कूल।